बच्चों, बेटा आज हम करेंगे कक्षा चौथी का लेसन नंबर 14 पानी और रसगुल्ले। बेटा आप जैसे आपको मालूम है कि जल ही जीवन है और जल नष्ट नहीं हमें करना चाहिए। जल व्यर्थ गंवाने से क्या होगा, और इस लेसन में पढ़ें। एक मध्यवर्गीय परिवार के खाने का कमरा जिसमें एक घड़ी रखी हुई है जो 5:45 बजा रही है। मेज़ पर दूध रखा है। छोटा मनु अपनी भाभी के पास बैठा है। मनु, भाभी 5:45 बज गए, आज अभी तक भैया नहीं आए। आज मैंने रसगुल्ले मंगवाए हैं। भाभी, ये वे रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग गए दौड़े ही जाएंगे, खेल कर खा लेना। मनु, नहीं भाभी, मैं तो ताज़े रसगुल्ले खाऊंगा। भैया प्रवेश करते हुए, ताज़े ही नहीं बल्कि ठंडे ठंडे भी खूब रसगुल्ले खाओ। मनु, बड़े अच्छे हैं मेरे भैया। मनु खड़ा होकर कूद कूद कर गाते हुए, बड़े भले हैं मेरे भैया, बल्ले बल्ले मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले, बल्ले बल्ले। भाभी, अरे मनु जा हाथ धोकर जल्दी आ। मनु, अभी आया हाथ धोकर। मनु हाथ धोकर नल को खुला छोड़ देता है और भैया अखबार मेज पर रखते हुए, मनु तुम नल बंद करके नहीं आए। मनु, ओह मैं भूल गया। भैया, तो फिर जाओ नल बंद करके आओ। भाभी, अरे नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए, कब से बैठा रसगुल्लों की प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, जहाँ इतनी देर प्रतीक्षा की है वहाँ कुछ मिनट और सही। भाभी, मनु की तरफ रसगुल्लों की प्लेट बढ़ाते हुए, आज 10-20 मिनट नल खुला भी रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। भैया, नहीं जाओ पहले नल बंद करके आओ। मनु नल बंद करके आता है। मनु रसगुल्लों को चम्मच से काटते हुए, भैया आप भी ना, पानी से सस्ता और क्या चीज़ है। भैया, नहीं मनु, यही तो तुम्हारी भूल है। पानी राष्ट्रीय धन है, इसको जरा जरा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध है। मनु आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराध, वह कैसे। भैया, यूँ समझो मनु, कभी तुम नल खुला छोड़ आए और कभी बिमला और कभी नौकर। ये भूल कि इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा। वर्ष भर में 15,000 गैलन। मनु, यह तो बहुत हुआ। क्यों भैया, इस पानी में कितने रुपए देने पड़ेंगे। भैया, 5 रुपये प्रति 1000 गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपये। मनु हिसाब लगाकर, यानी कि 15 रसगुल्ले बह गए। नहीं भैया, ये तो नहीं हो सकता, मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा। मैं आगे से हमेशा नल बंद किया करूँगा। बिमला, पर हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा दे देते हैं, फिर यह राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ। भैया, वह हर चीज़ राष्ट्रीय धन है जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है। मनु, हमारे यहाँ तो यमुना से आता है। भैया, यमुना नदी से पानी अपने आप नलों में नहीं चला जाता, बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिससे 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है, या तुम 480 कपड़ों पर इस्त्री कर सकती हो। विमला, यह तो बड़ी भारी हानि होती है। भैया, ये हानि इसलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। यदि हम किसी भी प्रकार से बिजली को कष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है हम अपने देश के बढ़ते हुए उत्पादन को रोकते हैं। विमला, देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोक सकते हैं। भैया, जो बिजली हमने नष्ट कर दी उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में लिया। यह कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता, इससे वह गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते हैं। मनु, और इसकी खाद से किसान अधिक धन उपजा सकता था। यही कहना चाहते हैं ना भैया। अब समझा कि बिजली पानी कितने कीमती राष्ट्रीय धन है। भैया, चलो समझ तो गए, ये खूब छक कर रसगुल्ले खाओ अब। मनु, रसगुल्ले बाद में खाऊंगा, बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले वह बंद कर दूं। विमला, अरे बातों बातों में मुझे हीटर बंद करने की याद ही नहीं रही। भैया खड़े होकर, हम सबको राष्ट्रीय धन का ठीक से प्रयोग करना चाहिए। पर्दा गिरता है।